प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव आ गए थे, उनको कोरोना वायरस हो गया था, इसलिए उन्होंने हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होना शुरू किया और प्रेयर सेंटर में भी अपने लिए प्रार्थना करवाई। अब उस भाई ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के द्वारा उन्हें पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और भले चंगे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी प्रभु यीशु मसीह से रोज सुबह शाम की प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से, हर एक महामारी से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 25 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राणों के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या भोजन प्राण से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए अपने प्राण के लिए किसी भी बात की चिंता न करना। ये चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। यानी कि अपने शरीर की, अपने प्राण की चिंता मत करना। क्यों मत करना? क्यों प्रभु यीशु मसीह मना कर रहे हैं अपने इन दिन प्रतिदिन की चीजों के बारे में चिंता न करने के लिए? आखिर प्रभु यीशु मसीह मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए हे अल्पविश्वासियों, तुम इन बातों के लिए चिंता मत करो, बल्कि अपने पिता पर भरोसा रखो। वो तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है, वो तुम्हारी जरूरतों को जानता है, वो जानता है कि तुम्हें इस धरती पर रहने के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता है, वो अवश्य तुम्हें देगा। इसलिए तुम इन बातों की चिंता मत करना। तुम खाने की चिंता मत करना, तुम पानी की चिंता मत करना, तुम कपड़ों की चिंता मत करना। परमेश्वर समय समय पर तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस बारे में सिखाया। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कल की चिंता मत करो। हाँ मेरे प्रियो, आज सुबह में परमेश्वर का वचन हमसे भी कहता है कि कल की चिंता मत करो, अपने भविष्य की चिंता मत करो। ये चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, पानी कहां से आएगा, कपड़े कहां से आएंगे, हमारे दिन प्रतिदिन की चीजें कैसे पूरी होंगी, आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी। इन बातों की चिंता मत करो, बल्कि अपने पिता पर भरोसा रखो। हे अल्पविश्वासियों, अपने पिता पर भरोसा रखो। वो जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। दोस्तों, हो सकता है आज क्योंकि दुनिया में महामारी है, सब कुछ तितर बितर हो रखा है, संकट से घिरे हुए, विपत्ति से घिरे हुए हर एक व्यक्ति परेशान है। हो सकता है आपके जीवन में ऐसी स्थिति हो जब आप अपने भविष्य के लिए चिंतित हो रहे हो, जब आप ये चिंता कर रहे हो कि मेरी रोटी कहां से आएगी, जब आप ये चिंता कर रहे हो कि अब मेरा क्या होगा, कहीं मेरे प्राण की हानि ना हो जाए, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, जब आपका बिजनेस बंद हो गया हो, रोजगार आपके हाथ से चला गया हो सकता है आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति हो, सब ने छोड़ दिया हो। इस संकट के समय में मानो आप अकेले पड़ गए हो, आपके पास फाइनेंस ना हो, पैसे की कमी हो और आप संकट से घिरे हुए हो। दोस्तों, ऐसे समय में परमेश्वर का वचन कहता है, हे अल्पविश्वासी, इस बात की चिंता मत कर, अपने पिता पर भरोसा रख। वो जानता है तुझे इन वस्तुओं की आवश्यकता है, वो जानता है इस लॉकडाउन के समय में, वो जानता है इस संकट के समय में तुझे भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, वो जानता है तुझे कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, वो जानता है तुझे सुरक्षित रखना है, वो जानता है तुझे कैसे बचाना है। वो सब कुछ अपने समय पर तेरे जीवन में पूरा करेगा। वो जानता है तुझे रोजगार देना, वो जानता है तुझे किस चीज की घटी कमी है, और वो समय पर तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। कुछ भी ऐसा नहीं जो वो आपको न देगा या फिर आपसे छिपाए रखेगा। नहीं, जरूरत है तो आपको उस पर विश्वास करने के ऐसे समय में, ऐसे संकट के समय में, ऐसे विपत्ति के समय में, जब आप उस पर भरोसा रखेंगे, अपनी हर एक छोटी से छोटी बात के लिए जब आप उस पर भरोसा रखेंगे, बच्चे की फीस के लिए जब आप उस पर डिपेंड हो जाएंगे, अपने प्रतिदिन के भोजन के लिए जब आप उस पर डिपेंड हो जाएंगे, अपने कपड़े के लिए जब आप उस पर डिपेंड हो जाएंगे, तो वो आपके लिए स्वर्ग के झरोकों को खोल देगा।
दोस्तों, आशीषें आपकी मेहनत से नहीं आती हैं, आशीषें तो हमारे पिता प्रभु यीशु की ओर से आती हैं। और यदि आपका भरोसा उस पर है, आपका विश्वास उस पर है, तो आपका स्वर्गीय पिता जानता है कि आपको कब कौन सी चीज की आवश्यकता है। आपके जीवन को जीने के लिए, इस धरती पर रहने के लिए आपको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है वो जानता है, और वो समय पर आपको अवश्य देगा। इसलिए आप कल की चिंता न करें, अपने भविष्य की चिंता न करें, खाने पीने की चिंता न करें, वस्त्रों की चिंता न करें, अपने प्रतिदिन के जीवन की आवश्यकताओं की चिंता न करें। वो आपकी जरूरतों को जानता है, वो आपका पिता है, वो समय पर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल होइए, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में दे। आप भी हमारे साथ मिलकर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार, अपने रोजगार के लिए, अपने भविष्य के लिए और विशेषकर इस महामारी के लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, ताकि प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी सर्व सामर्थी परमेश्वर, हमारे एकमात्र अधिपति प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्यारे प्रभु जी। लॉर्ड, आपको महिमा देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। सच में आप अच्छे हैं, आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर। आप दया के सागर हैं परमेश्वर। आप विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर है। हमारी आवश्यकताओं को जानने वाले परमेश्वर है। हमारे लिए सब कुछ प्रोवाइड करने वाले परमेश्वर हैं। हर एक उत्तम आशीषें, हर एक उत्तम वरदान देने वाले परमेश्वर है। लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड। हम आपकी तारीफ करते, तारीफ हो प्रभु आपके पवित्र और मीठे नाम की परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के इस सुंदर सुबह में परमेश्वर, इस प्यारे से दिन के लिए, इस सुंदर सी सुबह के लिए, इस चमकती हुई सुबह के लिए प्रभु, जो आपने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। जितने भी भाई बहन प्रभु आज की सुबह में हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है, एक एक जन को आप ब्लेस करें, एक एक जन के संग में आप होइए प्रभु, उनके परिवार के संग में होइए प्रभु। और पिता, आपकी उपस्थिति उनके साथ में, आपकी सुरक्षा उनके साथ में बनी रहे प्रभु। लॉर्ड फादर, आज के दिन में परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु आप हमारी सहायता करें कि किसी भी प्रकार की गलती, किसी भी प्रकार का पाप हमारे जीवन से ना होने पाए, कोई भी गलत कार्य हमसे ना होने पाए, परंतु प्रभु हम वो काम करें जो आपको भाए और आपको पसंद हो परमेश्वर। धन्यवाद करते जो वचन आज की सुबह में हमने सुना है, धन्यवादी हैं उस सुंदर वचन के लिए। आपने कहा कि अपने प्राणों की चिंता ना करो कि क्या खाओगे, क्या पहनोगे। मेरे प्रभु, सच में प्रभु हम इन सारी चिंताओं को आपके ऊपर डालते हैं प्रभु। मैं इन भाई बहनों की, इनकी चिंता को आपके ऊपर डालती हूँ प्रभु। इनके खाने पीने की, इनके रहने की, इनके वस्त्र की, इनकी जो दिन भर की जरूरतें हैं, वो सारी जरूरतें, हर एक चिंता आपके ऊपर डालती हूँ प्रभु। और कहती हूँ प्रभु, सब कुछ आप इनके लिए प्रबंध करें, सब कुछ आप इनके लिए पूरा करें, क्योंकि हमारे मांगने से पहले आप हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं प्यारे यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु होने दे आज इनके लिए सारी जरूरत पूरी होने पाए। होने दे प्रभु कि आप इनके लिए प्रभु हर एक बातों का उपाय करने जा रहे हैं प्रभु जी। आप इनके लिए सब कुछ पूरा कर रहे हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि ये किसी भी बात की चिंता कर रहे हैं प्रभु, अपने रोजगार के लिए प्रभु, अपने भविष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह, अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रभु जी, अपने प्राणों के लिए प्रभु जी, अपनी बीमारी की चिंता में है, इस विपत्ति के समय, इस महामारी में चिंता में है प्रभु, यीशु के नाम से वो सारी चिंताएं आपके ऊपर सौंपते हैं और कहते प्रभु इनके भविष्य की चिंता दूर हो जाए, इनके प्रभु लाइफ की चिंता दूर हो जाए प्रभु जी, इनके खाने पीने की, इनकी जरूरतों की चिंता दूर हो जाए प्रभु, क्योंकि आप जानते हैं इन्हें क्या जरूरत है प्रभु जी। जो भाई बहन अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें अच्छा जीवन साथी दें, अच्छा जॉब इन्हें दें प्रभु, सब कुछ इनके लिए प्रोवाइड करें ऐसे लॉकडाउन के समय प्रभु, कि आप जानते हैं प्रभु इन्हें किस किस वस्तु की आवश्यकता है, सब कुछ का आप इनके लिए प्रबंध करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उन पर अपनी दया की दृष्टि करें, आप उनकी सुधि लें, आप उनके वायरस को नष्ट करें प्रभु, और उनके शरीर को प्रभु जी आप जल्द से जल्द चंगा करें प्रभु, ताकि वो सुरक्षित अपने घरों को आए। इस समय जो हॉस्पिटल में है प्रभु जी, ऑक्सीजन लेवल कम जिनका हो गया प्रभु, आपसे दया की दृष्टि को मांगते हैं पिता कि आप उन्हें छू कर चंगा करें। जिन्हें सर्दी खांसी
खांसी बुखार है प्रभु, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं प्रभु जी, और प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य आप दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु जी, आप अपने बेटे बेटियों को पिता हर एक दुर्घटना से बचाएं परमेश्वर, हर एक गलत विचारों से बचाएं परमेश्वर, हर एक दुष्ट की योजना से बचाएं परमेश्वर प्रभु, और होने दे प्रभु जी आपकी योजना आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु बहुत से भाई बहन हैं प्रभु जी जो अपने पूरे परिवार के लिए कैसे वो अपने घर को मैनेज करेंगे इस बात के लिए चिंतित हैं, कैसे वो प्रबंध करेंगे प्रभु इस बात के लिए चिंतित हैं। लॉर्ड ये सारी चिंता आपके ऊपर डालते हैं, आप इनके लिए मैनेज करें, इनके परिवार को व्यवस्थित करने में, परिवार की जरूरतों को पूरा करने में, हर एक की जिम्मेदारी को उठाने में प्रभु आप इनकी सहायता करें प्रभु जी। आप इन्हें बल शक्ति और सामर्थ्य से भरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए प्रभु अपने दान को दिया है, अपने बीज को आपके राज्य में बोया है प्रभु जी, उन पर आप अपरंपार आशीषें दें परमेश्वर। किसी भी भली वस्तु की घटी कमी उन्हें ना हो प्रभु जी, उनके अंजल के भंडारों पर तेरी आशीष हो, उनके खत्तों पर तेरी आशीष हो प्रभु जी, उनकी कमाई पर तेरी आशीष हो प्रभु। और कहते हैं प्रभु दिन में प्रभु जिस भी वस्तु की आवश्यकता उन्हें है वो सब कुछ आप उनके लिए प्रोवाइड करें प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों को परमेश्वर प्रभु जी आशीषित करते हैं पिता परमेश्वर, और आप इन भाई बहनों को भी आशीषित करें, इनकी जरूरतों को पूरा करें, और खुदा आज के दिन में आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।